Once again I welcome you all in my channel अल्फ़ा एजुकेशन। तो आज हम आपके अपने अल्फ़ा एजुकेशन चैनल में पढ़ाने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट में जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबको बता दूं, थोड़ा सा एक टेलर दे दूं। जैसे एक मूवी आती है तो उसका टेलर रहता है। ये जो चैप्टर है ये एक ऐसे बर्ड के बारे में है जिसका नाम होता है सीगल। सीगल क्या है? सीगल समुंदर के आसपास में पाया जाने वाला एक पंछी है। मैं इसका फोटो दिखाऊं तो यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एक जो बर्ड है वो बैठा हुआ है और जो दूसरे सारे बर्ड्स हैं वो उड़ गए हैं। तो इस स्टोरी में छोटा क्या होता है, जो बर्ड है एक को उड़ने से क्या कर डर लगता है। किसको? यंग सीगल को उड़ने से डर लगता है। ठीक ना? किसको डर लगता है? इस स्टोरी में जो है यंग सीगल को उड़ने से डर लगता है और उसकी मम्मी पापा भाई बहन उसे खूब समझाते हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं समझता। उसे लगता है कि जैसे ही मैं उड़ूंगा मेरे जो छोटे छोटे पंख है वो सपोर्ट नहीं करेंगे और मैं पानी में गिर जाऊंगा। अब हम इस स्टोरी को डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या वो उड़ान भर पाता है और कैसे वो उड़ान सीखता है और लास्ट में क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। चलो लाइन बाय लाइन अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। अब लेज का मतलब क्या होता है? तो लेज का मतलब पर्वत के साइड ये जो माउंटेन होता है, माउंटेन के बराबर में आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल जगह निकली होती है, उसे ही क्या कहते हैं? लेज कहते हैं। अब दूसरा बार फिर से देख लेते हैं कि द यंग सीगल। देखो यंग सीगल क्यों लगा है यहाँ पे? यंग क्यों लगा है? तो यंग इसलिए लगा है क्योंकि वह छोटा बच्चा था। यंग सीगल कैसा था? वह एक छोटा बच्चा था, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? यंग। ओ सीगल वाज अलोन हिज लेज। वो अपनी लेज में अकेला था। ठीक ना? हीज टू ब्रदर एंड ही सिस्टर। देखो एक बात याद रखना, उसके दो भाई और उसकी दो जो बहन थी, यानी कि उसकी तीन भाई बहन हो गए। कितने? तीन। उसके तीन भाई बहन हो गए। हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। आपने देखा होगा जब कोई पंछी जब बच्चे देता है तब 3-4 अंडे देता है। ठीक? तो उसमें से जैसे अंडे निकले आए, 3-4 निकल आए, तो उसमें से और जो उसका भाई बहन थे वो सब उड़ गए थे। एक दिन पहले ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई। लेकिन उसको बहुत डर लग रहा था। क्यों डर लग रहा था भाई? तो उसको उड़ने से डर लग रहा था। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो आगे देखते हैं कि समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द बिंक ऑफ द लेज। अब देखो यार, एक वर्ड आया बिंक। बिंक का मतलब ब्रिंक का मतलब क्या होता है? ब्रिंक का मतलब किसी तरह से उसने जैसे तैसे आगे आया, मतलब लेज के किनारे पर आया। उसने सोचा कि चलो यार आज उड़ूंगा ना, इतना दिन से तो नहीं उड़ा, तो आज चलो उड़ूंगा। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैट हिज विंग्स एंड बिकम अफेयर्ड। और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया खूब फड़फड़ाया, कोशिश खूब किया, लेकिन वो फिर से डर गया। समझ गया? समझ में आ रहा है ना? तो द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन ब्रेथ। उसने नीचे देखा, अरे भाई कितना गहरा समुंदर है नीचे की तरफ, तो ये तो बहुत ज़्यादा गहरा है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। और उसे लग रहा था और उसे डर था ना कि मैं तो इतनी छोटी हूँ,
ना, मैं अभी इतनी छोटी हूँ, मैं उड़ कैसे सकती हूँ? अगर मैं उड़ूंगा तो मैं इसी समुद्र में गिरकर मर जाऊंगा। सो ही बेंड हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। और फिर से वह वापस मुड़कर वहीं पर आ जाता है जिस जिस लेज में वह सोया करता था। फिर से वापस मुड़कर वहीं पे आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वेर फॉर सर्टेन देन हिज ओन रैन टू द ब्रिंक फ्लैप्ड देयर विंग्स and flew away. He fell to the muster of the courage to take that plunge which appeared to his so desperate। अब यहाँ पे लाइन क्या कहती है ना, यहाँ पे लाइन क्या कहती है हमें कि यहाँ पे लाइन कहती है कि उसके भाई बहन जिसके पंख उससे छोटे थे ना, जो उसके तीन भाई बहन थे, तीन यंग सीगल के पंख से छोटे थे। देखो ध्यान रखना, जैसे मान के चलो मेरा एक ब्रदर है। क्या है? मेरा एक ब्रदर है और मैं उससे छोटा हूँ। क्या हूँ? छोटा हूँ। तो यहाँ जो लाइन है वे हमें बता रही है कि उसके जो छोटे भाई बहन थे उसके पंख यंग सीगल की पंख से छोटे थे और वह बहुत ही साहसी थे। कौन? उसके भाई बहन। वे उड़ गए लेकिन वो अपने अंदर इतना साहस नहीं ला पा रहा था कि वह वहाँ से उड़ जाए। कौन ही साहस ला पा रहा था भाई? तो यंग सीगल ना। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड। हिज फादर एंड मदर कम अराउंड। चलिए आगे देख लेते हैं। अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली। और उसके मम्मी पापा वहाँ पर आए। वे श्रीली का मतलब होता है चिल्लाना। श्रीली का मतलब क्या होता है? चिल्लाना, चिल्लाकर बुलाना। आ जाओ बेटा उड़ जाओ। क्या बोलते हैं? आ जाओ बेटा उड़ जाओ। अब ब्रेइंग का मतलब क्या होता है? अरे देखो यहाँ पे क्या आ गया, अब ब्रेडिंग, सॉरी अब ब्रेडिंग है। क्या है? अब ब्रेडिंग। अब ब्रेडिंग का मतलब क्या होता है भाई? डांटना। क्या होता है? डांटना। थ्रेटिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्यू अवे। आपने देखा होगा मम्मी पापा हमें डांटते हैं ना। अब घर घर में होता है सब, तो ये तो अति है, एकदम रियलिटी है ना जी। डांटने का मतलब यह नहीं कि वे हमें प्यार नहीं करते ना। डांटने का मतलब ये थोड़ा है कि वो हमें प्यार नहीं करते। तो ऐसे ही उसके मम्मी पापा उसको कभी कभी चिल्ला रहे हैं तो कभी कभी डांट रहे हैं और उसको धमकी दे रहे हैं। थ्रेटिंग का मतलब अगर नहीं उड़ेगा तो यहीं मरेगा ना, मरियो। क्या बोल रहे हैं? अगर नहीं उड़ेगा तो यहीं मरियो। स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरना। ठीक है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन वह इतना साहस नहीं जुटा पा रहा था। कौन नहीं जुटा पा रहा था? तो यंग सीगल इतना साहस नहीं जुटा पा रहा था कि वह समुंदर से इतनी हिम्मत अंदर से इतनी हिम्मत नहीं ला पा रहा था कि वह वहाँ से हिल भी सके। देखो यंग सीगल के इतना भी साहस नहीं आया था कि वह वहाँ से हिल भी नहीं सके। ठीक है। दैट वाज द 24 आवर अगो। यानी कि एक दिन ना, 24 आवर इक्वल टू एक दिन, यानी कि एक दिन पूरा हो चुका था। सिंस देन नो बॉडी हैड कम नियर हिम। अब एक दिन हो गए ना, अब एक दिन हो गए उसके पास कोई नहीं आया, ना उसका मम्मी आया ना भाई आया, उसके पास कोई नहीं आया, पूरा फैमिली ही नहीं आया, यहाँ कोई भी नहीं आया। ठीक है। उसके फैमिली मेम्बर से मतलब कि मम्मी न पापा आए, नहीं कोई भाई बहन। ठीक है। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड watched his the parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the web and how to dive for fish.
और पिछले दिन उसने क्या नोटिस किया, क्या देखा, क्यों देखा? तो पिछले दिन यंग सीगल देखता है कि नोटिस करता है उसके जो मम्मी पापा थे, किसके? यंग सीगल के। उसके जो मम्मी पापा थे उसके भाई बहनों को क्या सिखा रहे हैं, किस तरह से उसके जो भाई बहन है उसको सिखा रहे हैं कि किस तरह से मछली पकड़ना है, ठीक है, और किस तरह से उड़ना है, वो सब सिखाते हुए नोटिस करता है। कौन नोटिस करता है? यंग सीगल। He had in fact seen his older brother catch him first hearing and devour it standing on a rock while his parents circle around raising a proud cake। और उसने देखा कि उसके भाई ने अपनी पहली हेरिंग मतलब पकड़ी ना, पकड़ी। अब यहाँ पे हेरिंग का मतलब एक तरह की मछली, क्या है? एक तरह की मछली जो कि समुद्र में पाई जाती है। हेरिंग का मतलब क्या? एक तरह की मछली जो समुद्र में पाई जाती है। जब उसके भाई ने अपनी पहली हेरिंग पकड़ी तो उसने मम्मी पापा ने उसके लिए, जैसे हम क्लास में फर्स्ट आए या मेडल लेकर आए तो हमारे मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। तो उसी तरह क्योंकि इसके भाई ने पहले उसी तरह इसको भी पहली शिकार किया तो उसकी मम्मी पापा बहुत खुश हुए। ऐसा उसने देखा। कौन देखा? यंग सीगल। वो बेचारा ये सब देख रहा था बैठे बैठे कि ये सब क्या क्या कर रहे हैं। ठीक ना, समझ में आया? आगे चलें। And all the morning the whole family had walked about on the being plateau midway down the opposite cliff, teaching him with his quads। और उसने देखा कि सुबह से सारी फैमिली, उसके जो जितना भी मम्मी पापा भाई बहन जो पूरा थे वो प्लेटियो का मतलब क्या होता है? तुमने पहला क्लास से पढ़ते आ रहा है, प्लेटियो का मतलब नहीं जान रहे हो? तो प्लेटियो का मतलब क्या होता है? उठा हुआ हिस्सा ना। जैसे समुद्र के बीच में कोई या उसके आसपास की कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे वे बैठ सके, पत्थर हो, कैसे सिंपल वर्ड में कि उठे हुए सतह को क्या कहते हैं? तो प्लेटियो। और उसे ढूंढ रहे हैं ना कि अबे चल यार, तेरे बस की बात नहीं है। किसको? यंग सीगल को। अबे चल यार, तेरी बस की बात नहीं है भाई, उड़ जा भाई, उड़ जा, इतना कायर मत बन, इतना डरपोक मत बन, ठीक है। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्रेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेसेस द साउथ। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट eaten since the previous nightfall। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है। अब देखो, अगर आप शुरुआत से लेकर अब तक ध्यान से पढ़ रहे हो तो आपको ये बात पता हो चुका होगा कि एक दिन से उसके जो पास कोई नहीं आया ना, यंग सीगल के पास एक दिन से उसका न मम्मी न पापा न भाई बहन कोई नहीं आया। एक बात बताऊं, छोटे बच्चे की ज़्यादा केयर की ज़रूरी होती है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उसको केयर की ज़रूरत, ध्यान बहुत अच्छी तरह से देते हैं फैमिली की। बड़े की ओबियसली छोटे की ना, ओबियसली छोटे की, बड़े की नहीं। वो भी छोटा बर्ड्स है, वो भी कैसा है? एक छोटा बर्ड्स है। अभी उसने एक दिन से कुछ खाया नहीं है, मम्मी पापा कोई उसके पास नहीं आए और अब अगली सुबह होती है ना, अब अगली सुबह हो जाती है और वो सूरज है वो चढ़ता जा रहा है। जो सूरज है वो अब चढ़ता जा रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है। ऑब्वियसली सी बात है, अगर सूरज चढ़ेगा तो गर्मी तो बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा। He stepped slowed out to the brink of the ledge and standing on one's leg with the other leg hidden under his
hidden under his wings. He closed one eye, them the other, and eyes them the other, and pretend to be falling asleep. अब वह किनारे पर आया। कौन आया? यंग सीगल अब किनारे पर आया, अपनी आंखें बंद करी और एक पैर उठाकर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे उन्हें अपनी कोई बात मनवानी हो ना, जैसे हम लोग भी छोटे में किए हैं। अगर हम लोग को कोई बात मनवानी होती थी अपने पेरेंट्स से तो क्या करते थे, उसी होती है तो वह रोने लगते। हम लोग क्या करते? रोने लगते थे। हाँ 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 मम्मी मम्मी ये दिलवा दो, ओ दिलवा दो, रोने लगते थे। फिर मम्मी पापा उन्हें वह दिलवा देते थे। तो उसने भी एक ऐसा चाल खेली, उसने यह दिखाया, भैया मैं तो बहुत बेहोश हो रहा हूँ। आपने मतलब ऐसे ही आँख बंद करने की कोशिश की और उसे लगा कि मम्मी पापा को दया आ जाएगी और मेरे प्रति दया आ जाएगी और मुझे कुछ खाने पीने के लिए दे देंगे। ठीक है। स्टिल दे took no notice of him. He saw him two brother and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. अब उसने देखा, अब ये तो आ ही नहीं रहे हैं ना। अब देखो, अब वो तो कितना वेट कर सकता है बताओ। अब वो तो आ ही नहीं रहे, देख रहा है कि वेट कर रहा है, अरे यार आ ही नहीं रहे हैं। अब उसने देखा कि दो जो मेरे भाई और बहन है वो सब आराम कर रहे हैं। देखो वो उधर भूख से मर रहा है और उसका जो भाई है उन्हें आराम कर रहा है। पहले उसने क्या देखा था, वो सब उड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले देखा था कि मेरे जो भाई बहन है वो उड़ रहे हैं, शिकार पकड़ रहे हैं। हिज फादर वाज द प्रेनिंग द feathers on his white back। प्रेनिंग का मतलब क्या होता है? प्रेनिंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा जो बर्ड होते हैं कभी कभी अपनी जो पंख होती है वह उसे साफ करते हैं। ठीक है। तो उसने देखा जो पापा हैं वे अपने पंखों को साफ कर रहे हैं। ओनली हिज मदर वाज द लुकिंग एट हिम। शी वाज स्टैंडिंग a little high, hump on the plateau, her white breast thrust forward। लेकिन उसने देखा सब लोग जो हैं मस्ती में मस्त हैं। यंग सीगल देखा कि सब लोग अपने अपने मस्ती में मस्त है, लेकिन जो केवल मम्मी है, उसकी जो मदर है वह उसकी तरफ देख रही है। देखो माँ का दिल तो माँ का ही होता है। हम कभी नौकरी करने बाहर जाओगे ना, जैसे हम लोग अब इसलिए सी बात है, अगर कोई नौकरी करने बाहर जाएगा, दुनिया पूछेगी आप भैया कितना कमाए हैं ना। एक माँ ही है कि वो पूछेगी बेटा खाया कि नहीं खाया ना। यहाँ पर भी देखो कहीं ना कहीं वही बात साबित होती है। सभी लोग अपनी मस्ती में मस्त है, लेकिन माँ ही बेचारी उसकी ध्यान उसकी तरफ गया। किसके तरफ? यंग सीगल के तरफ उसकी माँ का ही ध्यान गया। नाउ एंड अगेन सी tore a piece of fish that lay at her feet, and them scarped her feet and each side of her back on the rock। अब क्या कर रही थी उसकी माँ, वो अब क्या कर रही थी मदर उसकी? तो मदर के चोंच में एक फिश लगी हुई थी, जिसे वो बार बार, आपने देखा होगा अगर किसी बर्ड को फिश खानी है तो ऐसे नहीं, एक ही बार में वो खा नहीं जाएगी। वो पहले क्या करेगी, उसके टुकड़े टुकड़े करेगी। ठीक है। और वह अपनी चोंच में चट्टान, वह उसी प्रकार अपने चट्टान पर रगड़ती है। किसकी मम्मी? यंग सीगल की मम्मी ने। ठीक है।
The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, escaping his beak now and again to wet it. अब भाई कोई आदमी भूखा हो और एक दिन से वो भी एक दिन से वह बिना खाए पिया और एक तरफ से वह अचानक से देखे कि कोई फिश खा रहा है तो उसका मन करने लगेगा। तो यही केस उसके साथ होता है। जो सीगल है वह देखता है और उसे याद आ जाता है कि उसने कितना ज़्यादा पसंद था उसको, जो पहले कितना ज़्यादा पसंद था। ठीक है। गा 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 ही क्राइड, ब्रिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा को लगा, सी स्क्रैम्बल्ड बैक डिस्पली। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मम्मी ने डांटती है अपने बच्चों को झूठ मूठ में, तो वो कहता है मम्मी दे दो ना प्लीज़। उसकी माँ भी कहती थी गा को लगा, ना 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 मैं नहीं दूंगी। उड़ा क्यों नहीं। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लांटिवली, लेकिन बीच बीच में बेचारा चिल्लाता रहा मम्मी दे दो ना। After a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. लेकिन आफ्टर मिनट, कुछ मिनट बाद वो चिल्लाया बहुत खुशी में। उसकी मम्मी ने उसका एक टुकड़ा लिया। किसका टुकड़ा? मछली का टुकड़ा लिया, जिस मछली को वह खा रही थी और वह उसकी तरफ उड़ी और वो बहुत खुश हुआ कि मम्मी मेरे लिए खाना लेकर आ रही है। कौन खुश हुआ? यंग सीगल। ही लर्नड आउट early the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. अब वो अपनी पैरों में टाप कर रहा है। किस चट्टान पर खड़ा हुआ है? जिस चट्टान पर वह खड़ा हुआ है अपने पैर से टाप कर रहा है। कौन? यंग सीगल। जिस चट्टान पे खड़ा हुआ है उसी चट्टान को अपने पैर को पटक रहा है उसी चट्टान पे पर कि और वह बस वेट कर रहा है। अरे मम्मी आई खाना लाई ना, क्या बोल रहा है? आई मम्मी आई खाना लाई। बट वेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हेटेड, लेकिन जैसे ही उसके बिल्कुल पास पहुंचने वाली थी, हेटेड का मतलब रुक जाना ना। हेटेड का मतलब क्या होता है? रुक जाना। ही विंग्स मोशनलेस, और उसके पंख रुक गए। किसके? उसके यंग सीगल के मम्मी के पंख रुक गए। द पीस ऑफ फिश इन हर ब्रेक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज ब्रेक, और वो अपनी चोंच में लगी हुई मछली को बिल्कुल इतने पास में ले आई। कौन ले आई? उसकी मम्मी ने यंग सीगल के इतने पास ले आई ना। ही वेटेड अ मोमेंट सरप्राइज, एक क्षण के लिए रुकी मम्मी, ना रुकी ना, सॉरी, एक क्षण के लिए तो रुक जाती मम्मी। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और वो सोच रही है कि मम्मी मेरे पास आई क्यों नहीं। एंड देन मैडनेड बाय हंगर ही लिव्ड अट अ फिश, और मतलब इतना भूखे प्यासे मरे जा रहा था कि वह छलांग लगा दी। किसने? यंग सीगल ने। इतना भूख प्यास लग गया था कि उसने छलांग लगा दी अपनी माँ की तरफ। विथ अ लाउड
screamed. He felt outward and downward into space. अब यहाँ पे स्पेस का मतलब खाली जगह, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। उसके मम्मी ने एक चाल खेली कि यार ऐसे तो ये आएगा नहीं। उसके जो यंग सीगल की मम्मी थी, एक चाल खेली कि अब ये तो ऐसे आने वाला नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ तरकीब सोची। वो जैसे ही देखा कि मम्मी पास है और वो छलांग लगा दी। किसने? यंग सीगल। और अब वह गिर रहा है। गिरने का मतलब समझ रहे हो, क्योंकि अभी तक उसने उड़ा नहीं है। मम्मी अपनी पंख को फैलाया नहीं है। अब क्या हुआ? देन अ monstrous terror said him and his heart stood still. He could hear nothing but it only lasted a minute. और भाई साहब, उसके अब डर लगने लगा। किसको? यंग सीगल को अब डर लगने लगा। बहुत ज़्यादा वो नहीं डर लग रहा था, बट वह बहुत डर भी गई थी ना। बहुत ज़्यादा कह भी नहीं सकते, लेकिन वह उसको डर लगना पैदा हो गया था। अंदर से एकदम बहुत डर लगना शुरू हो गया था। उसके बाद डर लगना बंद हो गया। कुछ ही मिनट के बाद डर लगना बंद हो गया। क्यों डर लगना बंद हो गया? द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स spread outward. The wings rested against his breast feature, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. अब देखो यार, भगवान ने जो बर्ड्स को बनाया है, उसकी बॉडी ऐसी बनाई है उड़ने के लिए। तो वो देखता है मेरे जो बॉडी है उसके अंदर हवा भरने लगी। जो मेरा बॉडी है उसके अंदर क्या है? हवा भरने लगी। और उसके पंख अपने आप ही खुल गई। और उसने देखा कि जो मेरे पंख है वो हवा को काटती हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ही वाज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, ही वाज अब वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था ना। ही वाज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड। ही वाज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब वो नीचे की तरफ तो आ रहा था, लेकिन आगे की तरफ जा रहा था ना। और थोड़ा थोड़ा उठना शुरू कर दिया। अब वो डरा हुआ भी नहीं था ना। और उसका डर पूरा समाप्त हो गया। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, देन flapped his wings once and he spread upward. Ga 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 ga, गाँव को ला। His mother swept past him. हल्का हल्का उसे चक्कर सा आ रहा था ना। हल्का चक्कर सा आ रहा था। अब वो खुश हो रहा है और गाना गा रहा है। उसकी मम्मी उसकी ऊपर से गुजरी। अब वह खुश हो रहा है और वह गाना गा रहा है। उसकी मम्मी जो है उसकी ऊपर से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, ही answered he with another scream. Then his father flew over him screaming. क्या है यहाँ पे? फादर ओवर हिज स्क्रीमिंग। और उसका बोलते हैं कि और बोली, बेटा शाबाश, शाबाश बेटा शाबाश, तुम उड़ सकते हो। और उसने भी, अरे वाह मम्मी, तुमने तो बताया ही नहीं, उड़ने में तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और फिर उसके पापा उड़े ना। यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करो। और उसका मम्मी पापा उसके मोटिवेट कर रहे हैं। किसको? यंग सीगल को उसके मम्मी पापा मोटिवेट कर रहे हैं। ही saw his two brother and his sister flying and diving. और उसने देखा कि दोनों भाई और बहन भी उसके आसपास आ गए। अराउंड हिम कटिंग एंड बेकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग।
बैकिंग का मतलब क्या होता है? तो बैकिंग का मतलब होता है एक पंख ऊपर रख लेना और एक पंख नीचे। Then he completely forget that he that not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve uh, श्रीली। अब उसका बिल्कुल जो डर था वो पूरी तरह से मिट गया था। वो अपने आप को कहीं ना कहीं सोच रहा है, अरे यार मैं तो उड़ सकता हूँ, मैं पहले क्यों नहीं उड़ा। He was near the sea, now flying straight over it, facing straight out over the ocean। अब वो बिल्कुल समुद्र के पास आ गया, ठीक ना। अब वो बिल्कुल समुद्र के पास आ गया था और बिल्कुल उसके ऊपर उड़ रहा था। किसके? समुद्र के। उसने देखा हरा समुद्र नीचे है। और कौन देखा? यंग सीगल देखा कि हरा समुद्र नीचे है। ही saw a vast green sea beneath him with little leaves moving over it, and he touched his big side away wedge and curved a muscly। उसने देखा हरा समुद्र उसके नीचे और उससे आवाज़ करने लगा और वह आवाज़ करने लगा। His parents and his brother and sister had launched on this green flooring ahead of him। They were back oaring to him, calling shrilly। अब यह बात ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। उसके जो मम्मी पापा आए वो समुंदर पर लैंड हो गए। कहाँ पे? समुंदर पर लैंड हो गए और वो उसके तरफ चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि फॉलो करो ना, हम भी नीचे, तुम भी नीचे उतर जाओ। He dropped his lead to stand on the green sea। और उसने भी अपने पैर ग्रीन सी में डाल दिया। His legs sank into it। He screamed with the fringe and attempted to rise against flapping his wings। लेकिन वो सब तो डूब नहीं रहे थे। जो उसके मम्मी पापा थे, भाई बहन, वो डूब नहीं रहे थे उस ग्रीन सी में लैंड करने के बाद, लेकिन वह डूबने लगा। कौन डूबने लगा? यंग सीगल। फिर यार उसको डर लगने लगा, अरे मम्मी मैं तो डूब रहा हूँ। और फिर से उसने ऊपर आने की कोशिश करी, बट ही वाज ट्रिप्ड एंड वीक विथ हंगर एंड कुड नॉट राइज। Scouted by the strange exercise, his feet sank into the green sea, and then this belly touched it and he sank no further। लेकिन वो तो बहुत थका हुआ था और उसने एक दिन से कुछ खाया भी नहीं था। वो ऊपर की तरफ नहीं आ पाया, लेकिन वो जैसे ही वो पानी को टच किया, वो उसके पैर अब नीचे नहीं जा रहे थे ना। उसके पैर अब डूब नहीं रहे थे। अब वो डूब नहीं रहा था। इस वाली बात को समझो। ही वाज floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their breaks were offering him scarf of dug fish he made his first flight। अब वह उस पर तैर रहा था। कौन? यंग सीगल है। वह अब तैरने लगा और अपने चारों तरफ देखा कि मेरे मम्मी पापा और मेरे फैमिली मेम्बर खड़े हुए हैं। वो सब उसके तारीफ़ कर रहे हैं और इस तरह से वो अपनी फर्स्ट उड़ान भरी ना।
इस तरह से वह अपनी फर्स्ट उड़ान भरी। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बीच बीच में मैं आपको वर्ड मीनिंग भी बताता रहा हूँ। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। ओके बाय।